अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक कर रहे हैं, तो आज हम उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे एमसीक्यूज। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर हम उसकी प्रिपरेशन अलग से सेपरेटली उसको करके चलें। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है जिससे मोस्टली एमसीक्यूज बनने के मतलब आप ये कह सकते हो 70 to 80% चांसेस रहते हैं, उसी से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। बाकी 30% आपको नॉर्मली कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल दिया जाए, या जनरली आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी जाए, उसकी इक्वेशन पूछ लें, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिए, तो वो 30% में रह जाता है। बाकी का जो 70% जो पोर्शन है आपका वो कंप्लीट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस टॉपिक से, जो हम अभी अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जनरेट हुआ है। कैसे? हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, चलो हम टॉपिक का नाम भी लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी जनरल? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जनरल जो हमारी थी। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो क्या है? x की वैल्यू आएगी कब? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जब हमने अप्लाई किया था इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमने क्या देखा था कि हमारे जो इक्वेशंस हैं, -b कोई प्रॉब्लम नहीं करता, 2a भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। हम सिंप्लीफाई करने के बाद जो रूट के अंदर चीज है उसको देखते हैं, वही तो दिक्कत देती है हमें। अब आप सोच रहे होगे कि ये दिक्कत देती है कि बड़ी टर्म आ जाती है, उसका रूट हमें नहीं पता होता। उस दिक्कत की बात नहीं कर रही मैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, कई बार नेगेटिव वैल्यू भी आती है, और कई बार 0 भी आता है। वो चीज हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताती है। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट एक नई चीज को मैंने डिफाइन किया अभी अभी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। और वो क्या चीज होती है? कैपिटल डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac जो टर्म है वो कहाँ से आई है? रूट वाली जो चीज है वहीं से आई। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x का, उसमें रूट के अंदर क्या चीज है? रूट के अंदर कौन सी चीज है? b² माइनस 4ac। तो उसी b² माइनस 4ac को हम क्या नाम दे रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अब कोई भी वैल्यू है, मैं आपको कोई एक नंबर सोचने के लिए बोलूं कि कोई भी एक नंबर अपने मन में सोच लो, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? आपने क्या नंबर सोचा होगा? या तो आपने कोई पॉजिटिव नंबर सोचा होगा, या फिर आपने 0 सोचा होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बच जाती है कि आपने कोई नेगेटिव नंबर सोचा होगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची आपके पास। अगर हम कोई भी एक नंबर अपने मन में सोच रहे हैं तो या तो वो पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा, या फिर 0 होगा। तीन ही चीजें हैं हमारे पास। तो सबसे पहली जो चीज है पॉजिटिव वाली ले लेते हैं हम। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू, ग्रेटर देन 0। तो मीन्स इफ b² माइनस 4ac is greater than 0, b² माइनस 4ac is greater than 0 means पॉजिटिव अगर वो वैल्यू दे रहा है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो हमारे रूट्स हैं वो रियल है, और रियल होने के साथ कैसे हैं? अलग अलग है, सेपरेट है। जैसे एक रूट आ गया 2, एक रूट आ गया 7। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें हो गई। दोनों रियल नंबर्स हैं लेकिन अलग अलग है। सेकेंड इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपने नोटिस किया होगा कई बार क्या होता है, हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते टाइम हमारे जो रूट्स की वैल्यू है वो सेम आ जाती है। 2 और 2 आ गई, 5 और 5 आ गई, 1/7 1/7 आ गई, 3/9 3/9 तो होगा नहीं, 3/2 3/2 आ गई। ऐसा आ जाता है।
ठीक है, तो वो जो चीज है वो क्या है, रियल है और इक्वल है, दोनों ही वैल्यूज कैसी है, सेम है, एक्स की दो वैल्यू आई दोनों सेम है, अलग अलग नहीं। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या आती है हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव की बात हम कर रहे हैं। नेगेटिव वैल्यू कब आती है, जब हमारे रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल। अब आप सोच रहे होगे नॉन रियल कौन सी चीज होगी, नॉन रियल वो चीज होगी जो रियल नहीं है, और रियल कौन सी चीज नहीं है, जो नॉन रियल है। देखो नॉन रियल कौन सी चीज होगी, नॉन रियल वो चीज है जब हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं -4। स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या लिख दिया, -4। -4, 4 का रूट सबको पता है, सबका आंसर आएगा, कोई बोलेगा मैम -2, कोई बोलेगा मैम +2, मोस्टली के यही आंसर आते हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत है। ना तो हम इसको -2 बता सकते हैं, ना ही हम इसको 2 बोल सकते हैं। अगर हम इसको 2 बोलेंगे तो ये माइनस कहाँ गया, और अगर हम इसको -2 बोलेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, फिर ये माइनस कैसे आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज होती है -4, ये डिफाइन ही नहीं है। हम इसको सेपरेट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू में 4। 4 का रूट तो हमें पता है कि 4 का रूट तो 2 होता है, लेकिन क्या हमें -1 का रूट पता है, नहीं पता। तो इस चीज को अगर हम सेपरेट करके लिखेंगे तो ये क्या लिखी जाएगी, 2 रूट -1। -1 का रूट हमें नहीं पता, तो जब जब रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो वो चीज क्या होती है, नॉन रियल। ये अब आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस में कि ये नॉन रियल चीज को हम किससे डिनोट करते हैं, जो भी है डिटेल में आप लोग पढ़ोगे। अभी तक सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आ जाए तो वो क्या होगी, नॉन रियल। तो हमारी स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म क्या है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -4ac अगर लेस देन 0 आ जाए, मीन्स अगर नेगेटिव आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉन रियल। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अभी हमारे एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेगी। तो एक दो एमसीक्यूज करने से पहले एक आध छोटी मोटी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। तो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हमसे, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक को हमने टिक करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 4x² माइनस ax प्लस 2 इक्वल टू 0 इज। इक्वेशन हम साइड में लिख लेते हैं, मैं साइड में सिंप्लीफाई करके आपको बता देती हूँ। 4x² माइनस ax प्लस 2 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब जल्दी से बताओ, b² माइनस 4ac। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, b² माइनस 4ac। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन को देखें तो व्हाट इज a हियर, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो a है वो a² का कोफिशिएंट है, और जो इक्वेशन में हमें a दे रखा है वो सेकेंड टर्म में दे रखा है, तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। x का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या बोलते हैं, b। तो ये हमारी b की वैल्यू आ जाती है -a, और c कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 2। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो b कितना है -a, -4 आ गया, a कितना है हमारा 4, c कितना है 2, तो क्या हो जाएगा -a का स्क्वायर इज प्लस a का स्क्वायर, तो a² -4 4 16, 16 2 32। तो हमारा आंसर क्या आया, a² -32। तो फटाक से देखो कौन सा ऑप्शन है, हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, a² -32। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपके एमसीक्यूज यूं हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा फॉर्मूला है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का, b² माइनस 4ac। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारी, इफ x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हैं, अगर हमारे रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इक्वल के लिए ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी।
तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू 5k, तो जहां पे b है वहां पे हम क्या रख देंगे 5k माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 16, 1 इंटू 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 5k का स्क्वायर इज 25k स्क्वायर। ठीक है, 16 4 सा 64 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 64 राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 25 को उधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 25। ठीक है, तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 25, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 5, और जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। ठीक है, दोनों साइन आते हैं हमारे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 25, तो k क्या आ जाएगा प्लस माइनस 8 अपॉन 5। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें सिंपल 8 अपॉन 5 है पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन में नेगेटिव है सिर्फ, सेकेंड ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा प्लस माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस आर, पॉजिटिव रूट्स की बात कर रहा है, ध्यान देना अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाता है तो क्वेश्चन वाले ने सिर्फ पॉजिटिव रूट पे जोर दिया है, अगर दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं तो हमें दोनों पॉजिटिव देखना है, दोनों जिसमें पॉजिटिव होंगे उसको टिक करेंगे, अदरवाइज दोनों में से जो भी पॉजिटिव है उसी को ही हम टिक आउट करेंगे, दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। तो सिंपली हमें एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 330, सॉल्व करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है वो हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 330। ठीक है, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2x एज इट इज, 313 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 312। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन गया तो 156 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे 13 और 12। अब हमें देखना है कि कौन पॉजिटिव रहेगा और कौन नेगेटिव रहेगा। हमने पढ़ा था कि दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होता है उस बड़े नंबर का सिंबल सेंट्रल टर्म हमें डिफाइन करती है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक करने के बाद हम फटाक से एक बड़ी मिस्टेक करके और अपना पूरा क्वेश्चन गलत करके पूरा 1 मार्क कटवा देते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है, हमारे फैक्टर आए प्लस 13 माइनस 12, मैम ने कहा था कि जो बड़ा नंबर होगा वो सेंट्रल टर्म का होगा, साइन सेंट्रल टर्म का लेंगे, छोटे नंबर का दूसरा साइन हो जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं यहीं से ही कि हमारा आंसर क्या आ गया प्लस का 13 माइनस का 12। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम आगे की चीज को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है एमसीक्यू है, टिक आउट करना है, और हम इसको आधा सॉल्व करके ही छोड़ देते हैं। कंप्लीट सॉल्व करो इसको। हम इसमें से कॉमन निकालेंगे x, ठीक है, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 13, यहाँ से 12 कॉमन आएगा, x प्लस 13 इक्वल टू 0। स्पेस का मैं ऊपर कर देती हूँ। x प्लस 13 को हमने कॉमन निकाला, यहाँ से क्या बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। आइदर द फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। जब हम फर्स्ट टर्म को 0 रखेंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आई माइनस 13, और जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 12। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने पूछा है पॉजिटिव रूट, दोनों में से पॉजिटिव वैल्यू क्या है। अगर आप सिर्फ यहीं तक सॉल्व करते हो तो आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ गई 13, तो आप इस पे टिक कर दोगे 13 पे। जबकि जब हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व किया तो 13 तो नेगेटिव टर्म है, पॉजिटिव कौन है 12 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा 12, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन रहेगा हमारा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So our next question is,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। नॉर्मल इक्वेशन है, रूट्स निकालने। तो इक्वेशन है हमारी 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल है। फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके अलावा हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अवेलेबल है, और थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो। तो मैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या हो जाएगा, -b मीन्स -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू में 4 इंटू में 3 अपॉन 2 इंटू 4। सारी वैल्यूज को हमने रिप्लेस कर दिया, a b और c की वैल्यूज को। तो ये तो एज इट इज रहेगा -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर इज 3, 16 3 सा 48। तो ये हो जाएगा हमारा 48 माइनस 4 4 सा 16, 16 3 सा 48। तो अगेन ये कितना हो जाएगा हमारा 48 अपॉन 4 2 सा 8। 48 48 कैंसिल आउट, रूट के अंदर क्या आ गया 0, और रूट के अंदर अगर 0 है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि अगर नेचर पूछे हमसे, ठीक है, तो नेचर क्या आ जाएगा हमारा रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल देंगे -4√3 अपॉन 8, 4 2 सा 8 कैंसिल हो गया, -√3/2। तो हमारे जो दोनों ही रूट हैं वो इक्वल आए हैं। क्या है, -√3/2 एंड -√3/2। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, -√3/2 एंड -√3/2। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो है इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ही दे दी हमें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। हम लोग कर चुके हैं पहले ही कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है। देन c इक्वल टू, तो हमें c की वैल्यू बतानी है कि c की वैल्यू क्या होगी। इक्वल रूट्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b तो b है, c भी c है, a है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है c, इसको उधर ले जाते हैं। तो b² इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, c की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 4a को इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू b² अपॉन 4a। तो हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाती है, b² अपॉन 4a। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, b² अपॉन 4a। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। हमें ना रूट्स बताने हैं ना एक्स फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ बताना है नेचर ऑफ द रूट्स। और नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे बताते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, अगर लेस देन 0 है तो नॉन रियल। देखते हैं कौन सी है। तो हम क्या निकालेंगे, ये सेम चीज, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। व्हाट इज b हियर, b कितना है 1, a भी कितना है 1, c भी। बहुत इजी है, सब कुछ क्या है 1 है, तो हमें वैल्यूज पुट करनी है। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 कितना आया -3। नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 एंड लेस देन 0 इज नॉन रियल रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या आ गया हमारा, नॉन रियल। तो विच ऑप्शन इज, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन दिस। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने नेचर ऑफ द रूट्स निकालना सीख लिया। ठीक है, अगर हमें नेचर गिवन है तो हम उससे अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी हमें दे रखा हो क्वेश्चन में।
और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सामने नाम आता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्क्रिमिनेंट वही चीज है जो हम अब तक सॉल्व कर रहे हैं, तो हमसे डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैपिटल डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हमें इसी की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो व्हाट इज बी, -4√2 पुट कर देंगे, -4√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 3। ठीक है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो 16 2 सा 32 माइनस 4 3 सा 12, 12 3 सा 36। ठीक है, कितना आ जाएगा -4। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा -4, एंड दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, ये जो दो ऑप्शन है ये मे बी आपको x की वैल्यू दे रखी हो कि आपकी x की वैल्यूज क्या होंगी या कुछ और दे रखा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे x की वैल्यूज नहीं पूछी, आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। तो आज हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स कैपिटल D एंड दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर इक्वल टू 0 आए तो रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड लेस देन 0 आए, नेगेटिव वैल्यू आए तो नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज़्यादा आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, एमसीक्यूज को और आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।